अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो वह ताजमहल की सुंदरता और कलाकृतियों को देखकर उन्होंने कहा, आज मुझे एहसास हो गया, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं। यही कारण है कि भारत का ताजमहल सिर्फ भारत की प्रसिद्ध धरोहरों में ही नहीं बल्कि विश्व के 7 अजूबों में भी अपना स्थान बना चुका है। क्या आप जानते हो, ताजमहल में भूत प्रेत और जिन्नों का निवास हुआ करता था। और क्या थी शाहजहां की आखिरी ख्वाहिश। और कितने लोगों का मानना है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो ये सब अफवाहें भी गलत थी दोस्तों। और क्यों नहीं बन पाया सफ़ेद ताजमहल की तरह हूबहू काला ताजमहल। और क्यों बदलता है ताजमहल अपने वास्तविक रंगों को। और क्या है बेगम मुमताज़ की कब्र का रहस्य। आज हम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस दुनिया 2.0 में इन्हीं सब रहस्यमय बातों को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो देर किस बात की, सब्सक्राइब बटन आपके सामने ही है, प्रेस कर देना दोस्तों। और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी आने वाली हर रहस्यमय और ऐतिहासिक वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। आप में से कितने लोगों का मानना है कि ताजमहल के बन जाने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो भाई अब अपने दिमाग से ये गलतफहमी भी निकाल लेना कि ऐसा भी कुछ हुआ था। दरअसल शाहजहां मजदूरों के हाथ कटवा देना चाहता था ताकि ताजमहल जैसी कोई दूसरी भव्य इमारत ना बन सके। लेकिन वह अपने इरादों में कामयाब ना हो पाया, क्योंकि इसके कई प्रमाण मिले हैं। जिन मजदूरों और कारीगरों ने ताजमहल जैसी मन को छू लेने वाली इमारत बनाई थी, उन्होंने बाद में ऐसी कई भव्य इमारतें बनाई जिनमें ताजमहल को बनाने वाले कारीगर शामिल थे। उनमें से एक का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि उसी दल का हिस्सा रहे थे। और उन्होंने बाद में लाल किले जैसी सुंदर इमारत का भी निर्माण किया था। आप में से कौन कौन इस बात को जानता है कि भारत की सबसे बड़ी धरोहर कहा जाने वाला कुतुब मीनार, उसकी ऊंचाई ताजमहल से भी कम है। हाँ भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, चाहो तो आप भी चेक कर सकते हो। भारत की सबसे बड़ी धरोहर कहा जाने वाला कुतुब मीनार, उसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल को बनवाने के लिए बगदाद के कारीगरों को बुलवाया गया, जो कि पत्थरों पर घुमावदार अक्षरों से नक्काशी किया करते थे। इस तरह अलग अलग शहरों से कई कारीगर बुलवाए गए, जैसे तुर्की और बुखारा शहर। इस तरह 6 महीनों में कुल 37 कारीगरों को बुलवाया गया, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूर कार्य करने लगे। इस तरह ताजमहल में लगाई जाने वाली सामग्री जैसे संगमरमर का पत्थर राजस्थान के मकराना और अन्य कई शहरों से मंगवाया गया। ना जाने ऐसे कितने कीमती रत्न और पत्थर बगदाद, तिब्बत, अफगानिस्तान, इजिप्ट, रूस और ईरान जैसे कई देशों से भारी कीमतों में मंगवाए गए और इस तरह ताजमहल का निर्माण किया गया। क्या आप जानते हो कि शाहजहां का काले ताजमहल का सपना अगर सच हो जाता तो भारत में एक नहीं बल्कि 2 ताजमहल होते। हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये बात भी सच है कि शाहजहां काले ताजमहल को भी बनवाना चाहते थे। शाहजहां चाहते थे कि बेगम मुमताज़ के बने ताजमहल की तरह वह हूबहू काला ताजमहल भी अपने लिए बनवाएं। लेकिन जब उनको उनके बेटे औरंगज़ेब ने कैद कर लिया तो वह सपना मानो सपना ही रह गया। लेकिन जब शाहजहां को कैद किया गया तो ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। जब औरंगज़ेब ने शाहजहां से आखिरी ख्वाहिश पूछने के लिए कहा तो शाहजहां ने कहा कि मुझे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां मैं मुमताज़ के लिए बने ताजमहल को देख पाऊं। और इस तरह शाहजहां की ख्वाहिश पूरी की गई।
इस तरह काले ताजमहल का सपना मानो सपना ही रह गया हो। माना जाता है कि ताजमहल बनते समय भूत और जिन बार बार कारीगरों को डराकर भगा देते थे। बाद में शाहजहां को पता लगने के बाद उन्होंने इमामों से राय ली और इमामों से राय लेने के बाद शाहजहां ने अरब के बुखारा शहर के पीर अहमद बुखारी को अपने यहाँ बुलाने का आग्रह किया। फिर पीर अहमद बुखारी अपने 4 भाइयों और कई सहायकों के साथ आगरा में आए और 4 पीर बंधुओं ने आगरा के न्यू परिसर में कुरान के कलमे पढ़े और इन 4 पीर बंधुओं की मज़ार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है और माना जाता है जब तक ये मज़ार रहेगी ताजमहल सलामत रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फैक्ट को भी जान लेते हैं, क्या है आखिर मुमताज़ महल की कब्र का रहस्य। इस वीडियो को देखने से पहले आप में से कितने लोग इस बात को जानते थे कि मुमताज़ महल को 2 बार दफनाया गया। दरअसल बेगम मुमताज़ की ना तो आगरा में मृत्यु हुई थी और ना ही उन्हें पहले आगरा में दफनाया गया। मुमताज़ महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बुरहानपुर, जो कि पहले खंडवा ज़िले का एक तहसील था, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी और अगले ही दिन उन्हें अहूखाना के बाग में ले जाया गया और पूरे रीति रिवाजों अनुसार उन्हें दफनाया गया। फिर कुछ समय बाद मुमताज़ को आगरा में दफनाया गया। तो देखा जाए दोस्तों, इस तरह मुमताज़ महल को 2 बार दफनाया गया था। तो ये था रहस्य मुमताज़ महल की कब्र का। एक चौंकाने वाला सच और भी सुन लीजिए। 1632 से लेकर 1653 ईस्वी तक जब ताज का निर्माण किया जा रहा था तो इसे बनाने में कुल खर्चा 32 मिलियन का आया था। और मैं आज की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ज़रा 16वीं सेंचुरी में जाइए और ज़रा सोचिए कि आज के समय इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली क्या होगी। हाँ दोस्तों, 70 बिलियंस, और अगर वर्तमान में यूएस डॉलर से कन्वर्ट करें तो 956 मिलियन बनती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ताजमहल का वास्तविक रंग भी बदलता है। हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, चाहो तो आप विज़िट करके भी देख सकते हो। ताजमहल का वास्तविक रंग सफ़ेद है, लेकिन अगर इसे सुबह के टाइम देखें तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है और शाम के समय दूधिया सफ़ेद, और वही कलर चांदनी रात में देखा जाए तो सुनहरा हो जाता है। ये सिर्फ सूरज और चांद की रोशनी के कारण ही होता है। ताजमहल के सामने पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। ये सेल्फी उस दौर में ली गई जब सेल्फी का प्रचलन ही नहीं हुआ था, और अगर कहा जाए तो आजकल के लोग जो फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल्फी का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ताजमहल के मिस्टीरियस फैक्ट आपको पसंद आए होंगे, और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है भाई। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।